आपको बताती हूं कि अब सबसे ताजा, क्योंकि देश भर में अलग अलग राज्यों से बीजेपी खेमे नरेंद्र मोदी के खेमे में जुड़ने के लिए किस तरह से एक होड़ लग गई है, उसके बारे में आपको बता देती हूं। क्योंकि यहां पर ये देखिए भारत का नक्शा है और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी टूट होने वाली है कांग्रेस पार्टी में। सिंधिया के बाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद कमलनाथ का कांग्रेस को झटका लगने वाला है। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, उसके बाद क्या कमलनाथ आएंगे। बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में जाने की चर्चा हो रही है। उन्होंने बयान भी दे दिया थोड़ी देर पहले, बेटे नकुलनाथ के साथ वो आएंगे। चलाइए आगे। बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में जाने की चर्चा है और यह मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी टूट होगी। कांग्रेस के रणनीतिकार माने जाते हैं, फंड मैनेजर भी माने जाते हैं कमलनाथ। तो सोचिए मध्य प्रदेश, अगला राज्य आपको बताती हूं। मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में पहले ही टूट हो चुकी है। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में आ गए। उनके साथ साथ आप ये भी देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि छोड़ चुके हैं, जिनको कांग्रेस से हटा दिया गया है, क्या वो भी बीजेपी का रुख कर सकते हैं। कांग्रेस से आए आरपीएन सिंह को बीजेपी राज्यसभा भेज रही है, तो वो भी बीजेपी खेमे में है। लाल बहादुर शास्त्री के पोते वो भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए हैं। ये हाल फिलहाल की टूट है, सब मोदी खेमे में जाना चाह रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन के बारे में मैंने आपको बताया, वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये बात उत्तर प्रदेश की थी। अगला राज्य दिखाइए। इंडिया अलायंस छोड़कर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो चुके हैं। ये साल की सबसे बड़ी टूट थी इंडिया गठबंधन में। जो संयोजक बनने जा रहे थे वही छोड़ के चल दिए। और वहीं महाराष्ट्र में देखिए, कांग्रेस के पूर्व सीएम अशोक चौहान, बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेज रही है। सोचिए, कभी मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के। वहीं कांग्रेस के पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा, वो शिवसेना उन्हें राज्यसभा भेज रही है। वो भी एनडीए के खेमे में आ गए। कांग्रेस के फंड मैनेजर बाबा सिद्दीकी, उनकी भी तस्वीर आप देख रहे हैं, उन्होंने अजीत पवार के साथ कांग्रेस एनसीपी ज्वाइन कर ली है। अब ये देखिए आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, वो भी एनडीए में शामिल, उनका होना तय है। सीट शेयरिंग की बातें भी चल रही हैं। कर्नाटक में देख लीजिए, दक्षिण की बात बता रही हूं, पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार कांग्रेस छोड़ फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। ये भी मोदी खेमे में आ गए हैं। और इसी के साथ साथ आपको मैं कर्नाटक के बता रही हूं कि वहां पूर्व पीएम देवेगौड़ा की जेडीएस भी एनडीए के साथ आ चुकी है, वो भी मोदी खेमे में। और झारखंड में वहां क्या हो रहा है, मंत्रियों से नाराज कांग्रेस के 12 विधायक दिल्ली कूच कर रहे हैं। तो क्या झारखंड में भी ये जो राज्य आपको लाल होते नजर आ रहे हैं, ये सब यहां बड़ी टूट, और उनमें सबसे बड़ी कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ की हो सकती है, जो जल्द बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मिल सकते हैं। एक रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव, तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। क्या मोदी विरोधियों ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है? क्या इंडी गठबंधन को पता चल चुका है कि आएंगे तो मोदी ही? क्योंकि मोदी हटाओ मोर्चे के बड़े चेहरे केजरीवाल ने भी स्वीकार कर लिया है, 24 तो मोदी का है, अब 29 की तैयारी करो। आज अगर बीजेपी को खतरा है, भविष्य का खतरा है, तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है। 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव, तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। जब केजरीवाल जैसा नेता भी मानने को मजबूर है कि मोदी को हराना नामुमकिन है, तो फिर इंडी गठबंधन का क्या भविष्य है? क्योंकि यूपी से लेकर बिहार और महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक हड़कंप मचा है। हर नेता मोदी के साथ जुड़ना चाहता है। एनडीए का कुनबा मजबूत और राहुल खेमा ध्वस्त होता जा रहा है। हम तो बड़ी कोशिश किए थे, हम तो नाम भी नहीं दिए थे। अब चल रहा है कुछ ऐसे ही चल रहा, खत्म हो गया था। तो हम तो ट्राई बहुत किए थे। जब अलग हट गए थे तो उसी समय आप लोगों को हम सब प्रेस के सामने सारी बात आप लोगों को बता दिए थे। ये चुनाव नहीं, एक सुनामी है। 400 पार बड़े आसानी से जाएंगे। और ये बातों का मंत्र जो मिला आशीर्वाद के रूप में प्रधानमंत्री जी के तारीफ, वो मेरी आवाज में भी आप महसूस कर रहे हैं। नीतीश कुमार से लेकर जयंत चौधरी, अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा तक पाला बदल चुके हैं। और अब कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि कमलनाथ के पार्टी छोड़ने की चर्चाएं हैं। वो अपने बेटे नकुलनाथ के साथ अचानक दिल्ली पहुंच गए, जहां बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलने की चर्चा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। नकुलनाथ अंदर पहुंचे और ये देखिए, ये दूसरी गाड़ी जो है वो अंदर पहुंच चुकी है। और इस गाड़ी में आप देख पा रखे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो हैं।
45 साल से गांधी परिवार के सबसे करीबियों में शामिल कमलनाथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने छिंदवाड़ा का किला बचा कर रखा है और एमपी में बीजेपी को क्लीन स्वीप करने से रोक रखा है, क्योंकि कमलनाथ खुद यहां से 9 बार सांसद रह चुके हैं। सिंधिया के बाद अगर कमलनाथ पार्टी छोड़ते हैं तो ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका होगा, उसे समझने के लिए जानिए कि कांग्रेस के लिए कमलनाथ कितने मायने रखते हैं। कुशल रणनीतिकार, मैनेजमेंट में माहिर है, कांग्रेस के क्राइसिस मैनेजर की छवि रही है। पार्टी के लिए फंड जुटाने की जिम्मेदारी भी उन पर रही है। खराब दौर में भी चुनाव जिताकर लाए हैं। मध्य प्रदेश की कमान संभालने वाले कमलनाथ को फिक्र अब अपने बेटे के भविष्य की है। मोदी राज में कांग्रेस हाशिए पर जा चुकी है। ऐसे में सांसद बेटे नकुलनाथ के लिए बीजेपी में जाकर राह आसान की जा सकती है। आप लोग इतना एक्साइट क्यों हो रहे हैं? क्या आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूँगा। सर आप इनकार नहीं कर रहे हैं? इनकार की बात नहीं है जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ पर। हनुमान भक्त कहे जाने वाले कमलनाथ बड़े संकेत दे रहे हैं। जल्द ही उनके अयोध्या में राम दरबार जाने की भी चर्चा है। अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो जरूर मैं कहूंगी राम का आशीर्वाद लेके आओ, काम करो, काम के लिए आ जाओ। वो काम के लिए जो आना चाहता है वो हर कोई आ जाए। यानी बीजेपी की डगर पर अगर वो चलते हैं तो अकेले नहीं होंगे। लाव लश्कर के साथ उनके कई समर्थक, दिग्गज नेता और दर्जन भर विधायक भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सांसद नकुलनाथ, पूर्व मंत्री तरुण भनोट, सज्जन सिंह वर्मा ने भी ट्विटर बायो से कांग्रेस का नाम निशान हटा दिया है। तो क्या जल्द ही कमल के हो जाएंगे कमलनाथ? कमलनाथ का साथ मत देना, पर कहूँ सच्चाई का साथ तो दे दो। सच्चाई का साथ दीजिए, सच्चाई का साथ देंगे तभी आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कांग्रेस परेशान है तो बीजेपी 400 पार के संकल्प के लिए दिल्ली के भारत मंडपम में बड़ा मंथन कर रही है। क्या इसी सियासी मंथन के बाद कमल खिलाएंगे कमलनाथ और राहुल समेत मोदी विरोधी हो जाएंगे खाली हाथ? इसी पर आज की महाभारत। और मैं अपने मेहमानों को परिचय कराऊं उससे पहले आपको बता देती हूं कि कमलनाथ पर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह का बयान आया है। सज्जन सिंह कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं। राजनीति में मान सम्मान स्वाभिमान अहम है। मान सम्मान पर चोट से फैसले बदल जाते हैं। मान सम्मान पर चोट से फैसले बदल जाते हैं, यानी कि क्या मान सम्मान पर चोट हुई है, ये बड़ी बात है। सत्यविजय भोपाल से जुड़ रहे हैं हमारे साथ और दिल्ली से हमारे साथ दीपेश है। सत्यविजय बताइए, मान सम्मान पर चोट, पीसीसी अध्यक्ष थे, वहां से हटाया गया,